नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं आपका यूपी न्यूज़ 10। इस वक्त मेरे फ्रेम में जिस शख्स को आप देख रहे हो, ये हैं सत्येंद्र पांडे जी और इनका एक काफ़ी लंबा समय राजनीति में गुजर चुका है। आज हमारे बीच कुछ सरकारी विभागों की समस्याएं लेकर मौजूद हैं। हम अक्सर जब किसी सरकारी विभाग के दफ्तर में जाते हैं, तो वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, मान लीजिए किसी पुलिस विभाग में जाएँ या फिर तहसील में जाएँ, तो कितनी सारी समस्याओं को वहाँ के जो अ, विभाग के कर्मचारी हैं उनको झेलना पड़ता है। उसके बारे में आज हमारे साथ उस पर चर्चा करने वाले हैं और हम देखेंगे कि किन-किन समस्याओं को वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, वहाँ के जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, उन्हें फ़ेस करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ऐसे में सत्येंद्र पांडे जी खड़े हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिन समस्याओं को लेकर आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, उन समस्याओं को थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे उनका क्या-क्या सॉल्यूशन है और सबसे पहले तो किन-किन समस्याओं को वो फेस कर रहे हैं वहाँ के अधिकारी लोग? देखिए, हमारा प्रशासन हो गया, पुलिस हो गया, 24 घंटे वर्किंग कर रहा है। अपने परिवार को छोड़ के, बीवी बच्चों को 24 घंटे आपकी सेवा कर रहा है, समाज की सेवा कर रहे हैं। जी। उसके बाद भी उनको परेशानियाँ हो रही हैं। सरकार के द्वारा जो भी है, ना मकान है, किराए पे रहना पड़ रहा है उन लोगों को। पुलिस अफ़सर लोगों को? नहीं, पुलिस के जो भी हैं, अच्छा। उनको किराए पे रहना पड़ रहा है। किराए पे कौन-कौन विभाग है जो? दरोगा हैं, सिपाही हैं, अच्छा। अधिकारियों के लिए तो बंगले हैं। उसके बाद जो सिपाही हैं, दरोगा हैं, उन सबको किराए पे रहना पड़ रहा है। जी। बहुत लंबे टाइम से ये चल रहा है। आवास पूर्णतः नहीं दिए गए हैं। मेडिकल सुविधा नहीं दी जा रही है। ऑन ड्यूटी मेडिकल सुविधा मिल रही है, वो भी परिवार को नहीं मिल रही है। रिटायर होने के बाद भी उनको कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। कैशलेस सुविधा कोई उपलब्ध नहीं कराई गई है आज तक। जी। अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर पैसे किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं, तो उनका परिवार कैसे ट्रीटमेंट कराएगा? अगर कोई बीमारी आ जाए, कैसे करेंगे वो ट्रीटमेंट? तो इन चीज़ों को देखना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। मेडिकल सुविधा के लिए अप्लाई करिए, आप करिए, उसकी व्यवस्था बनाइए। ऑन ड्यूटी बनाइए, ऑन ड्यूटी के बाद बनाइए। दूसरी चीज़, आवास की व्यवस्था बनवाइए। प्रशासन में देख लीजिए कि हमारी सदर तहसील जो है सबसे बड़ी तहसील है। बरेली की सदर तहसील सबसे बड़ी तहसील है। उसमें एक जनरेटर तक नहीं है। अगर लाइट चली जाए 2 घंटे, तो हमारे एसडीएम साहब भी पसीना बह रहा होता है उनका भी बैठ के। मैं गया था तहसील में, किसी वर्किंग से गया हुआ था, 2 घंटे बैठा वहाँ पे। 2 घंटे बैठने के बाद मैंने देखा लाइट नहीं थी वहाँ पे। तो एसडीएम साहब के पास गया मैं मिलने के लिए, तो वहाँ देखा जाके कि वो पूरा पसीने में कर रहे हैं। बरेली की सदर तहसील सबसे बड़ी, उसमें जनरेटर तक नहीं है। चकबंदी का ले लीजिए आप विभाग। अच्छा, जब वहाँ पर जो वर्किंग करते हैं लोग, लाइट चली जाती है, फिर वहाँ कैसे काम होता है? पसीना बहा रहे हैं, उसके बाद भी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। समाज की तरफ करना है उनको, कर रहे हैं। वो अपने दायित्व का पूरा निर्वाह कर रहे हैं। वो उनकी कोई नहीं देख रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। कोई नहीं देखने वाला, केवल काम। सरकार को एक ही चीज से मतलब है, काम। वो काम कर रहे हैं, पसीने में कर रहे हैं, रात में जग के कर रहे हैं, पूरी पूरी रात वर्किंग कर रहे हैं। हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब सेवा कर रहे हैं। अच्छा, जो आपने बताया कि वहाँ पे जनरेटर नहीं है, वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी कैसी हालत है? बिल्डिंग की स्थिति खराब है। कुछ बिल्डिंगें सही हैं, कुछ बिल्डिंगें धस-धस हो चुकी हैं, लाइटें कोई फिटिंग नहीं है, वो सब उधड़ा हुआ है। आप चकबंदी में देख लीजिए जाके, चकबंदी का बुरा हाल है। बिल्डिंगें बिल्कुल ठीक नहीं है, लाइटें सब उड़ी हुई हैं। आप रोजगार दफ्तर में जाके देख लीजिए, जमीन के फर्श उखड़ रहे हैं, दीवालों के पेंट नहीं है, दीवालों में पेंट छूट रहे हैं सबके, दर-दर हो रही हैं, छतें दर-दर हो रही हैं, लाइटें सब तार बिखरे हुए पड़े हुए हैं। कोई काम सुचारू रूप से है ही नहीं। विभागों की तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या जो विभाग हैं, वो इस पर आवाज़ नहीं उठाते कभी? वो तो जॉब कर रहे हैं, क्या बोलेंगे वो? उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती? कौन सुनेगा? मैं बता रहा हूँ आपको कि वो अधिकारी जॉब कर रहे हैं। वो तो उनको नियुक्त किया गया, वो काम करेंगे। अगर वो बोल देंगे तो उनसे कह दिया जाएगा कि आप इसको देखने आए हैं कि वर्किंग करने आए हैं। अच्छा। कैसे बोलेंगे वो? नौकरी है उनको, तो बैठ के अगर आप खराब ऑफिस दे देंगे तो उसमें भी बैठना पड़ेगा उनको नौकरी करने, सेवा करनी है समाज की। अमूमन क्या होता है ना कि जब कोई जॉब करता है किसी प्राइवेट सेक्टर में, आवाज़ उठाता है, तो ये तो सरकारी महकमा है, इसमें आवाज़ उठाने में क्या परेशानी है उन अधिकारियों को? सरकारी महकमा है, सरकार खुद नहीं देख रही ना उस चीज को। सरकारी महकमा है, हम तो कह रहे हैं ना। मतलब उन अधिकारियों के द्वारा आवाज़ उठाई जाती है, आपका कहना ये है, लेकिन सरकार नहीं सुन रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे एसएसपी बरेली हैं,
बहुत गुड इंसान है, बहुत वेरी गुड हैं। उनके स्तर से बताइए, जब से वो बैठे हैं वो कितना अच्छा वर्किंग कर रहे हैं। बरेली को बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल ओके किया, अपराधियों को लाइन में लगा दिया, डर है, खौफ है उनका। दूसरी चीज़, वो जब से आए हैं तब से देखिए जाके बिल्डिंग जो पुलिस अपना एसएसपी कार्यालय का जो थोड़ा थोड़ा उन्होंने चेंजिंग किया है, चाहे जैसे भी किया हो। जितना फंडिंग किया था, इस फंडिंग में क्या हो रहा है, वर्किंग कहाँ हो रहा है। नगर निगम को दिया जा रहा है करोड़ों से पैसा, आप विकास कीजिए, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं वो। सरकारी दफ्तरों का ये हाल है, सरकारी दफ्तरों का, जहां से सेवा लगातार हो रही है, समाज के स्तर पे हर हर व्यक्ति, हर तत्व को सहयोग किया जा रहा है, वो ऐसे बैठे हुए हैं। उनको हर तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो आपका तहसील हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो चकबंदी हो, चाहे वो रोजगार दफ्तर हो। मैं गया था रोजगार दफ्तर में, मैंने देखा जाके स्थिति इतनी खराब है वहां पे। तहसील के अंदर कुर्सियां तक टूटी पड़ी हुई हैं, बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं सही से। आप जाइए, आप देखिए जाके, चकबंदी में भी यही हाल है। लोग खड़े रहते हैं, उनको बैठने तक के लिए व्यवस्था नहीं। लाइटें का जो फिटिंग होती है वो फिटिंग पूरा उखड़ा हुआ पड़ा है, तार कोई कहीं बह रहा है, कोई कहीं बह रहा है, कोई कहीं बह रहा है। बिल्डिंगें ऐसी हो गई हैं कि अगर सही से बारिश हो जाए तो मुझे तो लगता है गिर जाए। इन इन बिल्डिंगों में क्या कोई इलेक्ट्रीशियन प्रोवाइड नहीं कराया जाता सरकार की ओर से? अगर ऐसा कोई नहीं, था? अगर प्रोवाइड किया जाता तो ऐसी स्थिति होती। अगर कराया जा रहा है, प्रोवाइड है, तो ऐसी स्थिति क्यों है, उसको क्यों नहीं सही कराया जा रहा है, क्यों नहीं सही हो रहा है वो। तहसील में जनरेटर क्यों नहीं है। अगर 4 घंटे 5 घंटे लाइट, 6 घंटे लाइट नहीं आए, अगर ऐसा होता कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं आती है, अगर वो लगातार ना आए तो कैसे वर्किंग होगा, मुझे बताइए। नीचे से लेके ऊपर तक सब बैठे हुए हैं। अरे आईपीएस हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं। तो जब लाइट नहीं आती तो क्या उस वक्त के लिए काम रोक दिया जाता? कहाँ रोकता जाता है, वो वर्किंग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। मैंने खुद बैठ के देखा है 2 घंटे, मैं खुद पसीने में तृप्त था, वहाँ बिल्कुल बैठा हुआ, पसीना बह रहा था मेरा, और मैं देख रहा था इसी चीज़ को कि अधिकारी उसके बाद भी वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसी गर्मी में कर रहे थे, पूर्णतः वैसे कर रहे थे, पसीने पोंछते जा रहे थे, काम करते जा रहे थे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, सब बेचारे वर्किंग हो रहा था, अधिकारियों का कर रहे थे वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। आप देखना चाहिए सरकार को। सामाजिक स्तर पे भी देखिए आप, लाइट, बिजली का बिल, बिजली फ्री कीजिए। हर तत्व के व्यक्ति के लिए परेशानी हो रही है, जिस तरह से बिजली के बिल का रेट बढ़ता जा रहा है। एक 500 रुपये रोज कमाने वाला व्यक्ति ये 1000, 1200, 1500 रुपये का कैसे दे देगा बिल, मुझे बताइए। 2-2 हज़ार का, उसको 500 रुपये पर डे नहीं मिल रहे हैं। 2 दिन काम करता है, 6 दिन नहीं करता है। उसके बच्चे हैं, कैसे पढ़ाएगा, कैसे खिलाएगा, कैसे बीमारी देखेगा, कि आपका हाउस टैक्स जमा करेगा। 60-60 हज़ार रुपये बताइए, हाउस टैक्स आ रहा है, लोगों को 80-80 हज़ार रुपये हाउस टैक्स दिया जा रहा है, पानी का बिल दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें तो फ्री होना चाहिए भाई। जनता ने आपको चुना, हर व्यक्ति ने आपको चुना। आज वो हर व्यक्ति परेशान हो रहा है आपके कारण, हर व्यक्ति परेशान हो रहा है। आप 80 हज़ार रुपये बिल भेज रहे हैं हाउस टैक्स का, किस आधार पे। एक कमरा है उसके पास, उस पर भी 80 हज़ार रुपये का हाउस टैक्स आ रहा है, बताइए आप। पानी का बिल आ रहा है। तो ये चीजें सब देखिए ना, ये क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों क्यों कारण हो रहा है। आपने आश्वासन दिया था सबका साथ सबका विकास, कहाँ है वो, कहाँ है वो विकास, आप बताइए। पैसा दिया जा रहा है भरमार, करोड़ों रुपए नगर निगम को दिया जा रहा है, हमें तो विकास नहीं दिखाई दिया, कहीं कहीं विकास हो रहा हो। कहाँ जा रहा पैसा, वो कहाँ जा रहा है वो पैसा। वही लगाइए ना, वो लगाइए, आप खुल के लगाइए पैसे को, दिखाइए। नालों का हाल वही है, आज नाले उफान खा रहे हैं। 3 दिन बारिश हो जाए तो देखिए बरेली शहर का क्या हाल है। सब रोडें उफान आ रही हैं, गाड़ी चलाना मुश्किल, पैदल चलना मुश्किल। आप कह रहे हैं विकास हो रहा है। केवल पेंटिंग करा देने से ये क्या नाम है, ये आपका ये पुल पे केवल पेंटिंग करा देने से विकास नहीं होता है। आपने प्रिंट बनवा दिया, इसे विकास नहीं कहते हैं। जमीनी स्तर पे विकास दिखाई देना चाहिए, हर व्यक्ति खुश होना चाहिए। गरीबी स्तर में जो व्यक्ति है वो खुश नहीं है, उसको कहीं से कोई सहयोग ही नहीं मिल रहा। तो ऐसे में आप एक आवाज बनकर आए उन गरीबों की। जी बिल्कुल, मैं हर तरह से, मैं प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, तहसील की तरफ से, चकबंदी की तरफ से, और प्लस समाज स्तर की तरफ से जो भी सच होगा मैं बोलूंगा। जो भी सच होगा उसको मैं स्पष्ट करूंगा, बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कहीं कुछ। विकास की जो ये धार बताई जा रही है, विकास लहर बताई जा रही है, विकास नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ विकास नहीं है। पैसा कहाँ जा रहा है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो फंडिंग की जा रही है, फंडिंग क्यों, कहाँ जा रही है। यही फंडिंग
पुलिस के लिए क्यों नहीं की जा रही है, प्रशासन के लिए क्यों नहीं की जा रही है कि वो जो चीज़ें खराब है उनको सही किया जाए। एक कुर्सी तक टूटी नहीं, मैं कुर्सी टूटी में बैठा हूँ 3 घंटे तहसील के अंदर, उसका एक पाए नहीं, उस पर मैं बैठा 3 घंटे। बताइए आप, IPS IAS PCS के जगह पे कुर्सियां टूटी पड़ी होंगी और अरबों रुपए का विकास हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है अरबों रुपए का विकास, कहाँ जा रहा है वो अरबों रुपए, बताइए। कुछ गलत नहीं बोला है, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, मौका मिला मुझे बोलने का, मैं बोल रहा हूँ, ये सत्य है। आप जमीनी स्तर पर देखिए, आपको कमियां मिलेंगी, एक नहीं 1000 मिलेंगी, कमियां हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, तारीफ है उनकी तरफ, लेकिन नीचे नीचे नहीं हो रहा कोई भी काम। तो आपको कहाँ पे लग रहा है कि ये जो समस्या आ रही, अगर ऊपर से फंडिंग हो रही है, ऊपर तक पहुंच ही नहीं रही है, ऊपर तक कहाँ पहुंच रही है समस्या, तो फिर इसके कौन है जिम्मेदार, कौन है फिर इसके? अगर योगी सरकार तक नहीं पहुंच रहा तो क्यों नहीं? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, नजर तो सरकार की ही होना चाहिए, लेकिन अगर बाबा तक, महाराज जी तक हमारी ये बात पहुंच रही तो बाबा महाराज जी क्यों नहीं देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, हर किसी डिपार्टमेंट के जो लिए वर्किंग महाराज जी अपनी तरफ से वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन फिर वर्किंग क्यों नहीं हो रहा, नीचे आके स्तर पर क्यों रुक जा रहा है वो काम को, क्यों रोका जा रहा है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार होगा? मुखिया है भाई। आप आदेश कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा वो नीचे जाके? आप देखिए ना, कि स्तर पे देखिए आप उसको नीचे आके। भाई मुखिया को तो कहा जाएगा, किसको कहा जाएगा? मुखिया को कहा जाएगा। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है विभागों के अंदर, ये खस्ता हालत, विभागों की खस्ता हालत क्यों हो रही है? मुझे बहुत दुख होता है, निस्वार्थ सेवा करता हूं और आज तक निस्वार्थ सेवा करता हुआ आया हूं। राजनीति में रह के एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाया आज तक, राजनीति में रह के एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पाया मैं अपने लिए, निस्वार्थ सेवा कही है। जो अपने पास से लगाना था सब अपने पास से लगाया। मैं जब विभागों के अंदर बैठता हूं, सामाजिक स्तर पर किसी काम को लेके जाता हूं, लोगों की मदद करने जाता हूं, तो मैं वहां देखता हूं कि अगर मुझे 2 घंटे बैठना पड़ गया तो मैं, लाइट ही नहीं है, मैं पसीने में, मेरा कुर्ता पूरा भीग रहा है, मैं भीग रहा हूँ, पसीना पोंछ रहा हूँ। उधर देख रहा हूँ अधिकारियों की तरफ, तो अधिकारी भी पसीने पोंछ रहे हैं। बड़ा दुख होता है इन चीज़ों को देख के, बहुत अफसोस होता है कि बीजेपी सरकार में ऐसा हो रहा है। एक बीजेपी सरकार में ऐसा हो रहा है जो सबका साथ सबका विकास, वहां पे ऐसा हो रहा है। बिल्डिंगों का ये हाल है, पुलिस को, दरोगा हो गए, आपके कांस्टेबल हो गए, सब किराए पर रह रहे हैं, उनके लिए आवास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में हमारे सत्येंद्र पांडे जी लोगों की आवाज़ बनकर आए हैं और उन सरकारी महकमों की, जिनकी बिल्डिंगें जर्जर हैं, जिनकी लाइट की व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, गर्मी में दिन भर वहाँ बैठकर काम करते हैं, पसीने से तरबतर हो जाते हैं, तो ये एक आवाज़ आपको देखने को मिली है। और हमारा ये सहयोग है कि इनके साथ मिलकर इस आवाज़ को बुलंद किया जाए, सरकार तक पहुँचाया जाए। आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ ऊपर के अधिकारियों तक पहुंच सके, योगी जी तक पहुंच सके और वो देख सकें कि इन सरकारी महकमों में काम करने वाले उन कर्मचारियों की क्या हालत है। सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये आवाज़ उठाई, और हम भी आपका सहयोग करेंगे जहां जिस स्तर पर कर सकते हैं। बाकी आप सरकार से अपनी आखिरी एक डिमांड जो हो वो बता सकते। देखिए, सामाजिक स्तर पर ये लाइट, बिजली का जो बिल आ रहा है, इसको बिजली को फ्री करना चाहिए सरकार को। दफ्तरों के लिए या गरीबों के लिए? नहीं, सभी के, गरीबों के लिए, गरीबी स्तर पर जो भी है, इसको बिल को बंद कीजिए, लाइट फ्री कीजिए। पानी का हाउस टैक्स जो आ रहा है और पानी का जो टैक्स लगाया जा रहा है, इसको रोकिए, ये कोई ज़रूरत नहीं इसकी, क्योंकि गरीबी स्तर पर लोग बहुत परेशान हैं। तो ये हाउस टैक्स, पानी का बिल और ये बिजली, ये 3 काम बहुत ज़रूरी हैं, इनको सरकार को देखना चाहिए और इनको करना चाहिए। तो ये 3 काम थे जो सत्येंद्र जी ने बताए, और उम्मीद करते हैं कि इनकी इस आवाज़ में हमारा पूरा सहयोग है। जहाँ तक हो सकता है हम इनका सहयोग करेंगे, आवाज़ को सरकार के ऊपरी अधिकारियों तक यानी कि योगी जी तक पहुँचाने में भी हम इनका सहयोग करेंगे। आपकी इस सब पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक पहुँचे और जो सरकारी महकमे में काम कर रहे कर्मचारी हैं उनकी कुछ तो मदद हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।